राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम बोला, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला भी करो, राम गाया भी करो। राम को गाओ, राम ही सुमिरिए, राम गाये राम, सुमरिए राम, गाये राम। अद्भुत, राम ही सुमरो, गाओ भी राम को, सुनो भी राम को। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। बैठ जाओ, अब हो जान दो सत्यनारायण की कथा। चावल बांटने पड़ेंगे भैया। हाँ, तो अभी तक तो मंगाई लेने थे, हमने भजन इसी चक्कर में बोला है। चावल पहुंच जाए पंडित जी, जब तक हम शुरू कर रहे हैं तब तक चावल आए। लाओ, कल से चावल पुष्प अपनी अपनी पूजा की थाली लेके आया करो। जब हम अध्याय बोलेंगे, जब बोलें इति श्री रेवाखंडे व्रत कथायामो, कोई भी अध्याय, पंचमो अध्याय समाप्ता बोल वृंदावन, तो चढ़ा दिया करो। आपने भागवत बहुत सुनी, राम कथा बहुत सुनी, अब सत्यनारायण सुनो और संगीतमय सुनो। और एक दिन में 5 अध्याय सुने होंगे, 3 दिन में 5 अध्याय सुनो। तो 3 दिन में 5 दिन होते तो 5 दिन में हम 5 अध्याय सुनाते हैं। मजबूरी है तो 5 दिन। हाँ, अपराध नहीं, क्योंकि तीर्थ ऐसा है जहां नारायण का तीर्थ है। अब वहां सत्य की चर्चा हो, सत्यनारायण की चर्चा ना हो तो किसकी हो? होनी तो चाहिए विष्णु पुराण की भी। और सत्यनारायण कथा ठीक है, अपने हिंदी बढ़िया है, हिंदी ठीक है। तो ये तो विनोद की चर्चा है। सत्यनारायण भगवान की भी बहुत महिमा है। अब तो सत्यनारायण भगवान के बहुत कम सुनाई देता है, पहले खूब होती थी। पूर्णवासी को, अमावस्या को, त्योहारों पर हर घर में पंजीरी का प्रसाद। हाँ, एक बार हम एक गंज के सेठ जी की सत्यनारायण हुई। चलो, जब तक चावल आ रहे तब तक कथा सुनो, हमारे साथ घटना घटी। एक बार गंज के एक सेठ जी थे, पढ़ते थे हम स्कूल में, तो वो हमको ले गए, गुरुजी सत्यनारायण होनी है, कथा होनी है, कर दो। हमने कहा चलो, फ्री है। पढ़ते ही नहीं थे अपन, जाते भर थे स्कूल कभी कभार। ले गए वो हमको। तो गंज में हमारे चाचा जी का घर है, तो हम उनके घर गए। हमने सालेग्राम जी रखे, गरुड़ शंख रखा, एक पीली पुस्तक सत्यनारायण समझकर रखी, थैला लिया, उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। उसने एक खेत खरीदा था। पहले के जमाने में कोई आदमी कुछ भी करे तो सत्यनारायण करवाता था, अब से कुछ दिन पहले। उन्होंने खेत खरीदा था, खेत में हमें लेवा गए। बढ़िया, हमने सत्यनारायण का चौक पूरा, भगवान रखे, बढ़िया मंत्रोच्चारण करके पंचोपचार पूजन किया। गणेश जी को बुलाया, सालेग्राम जी का अभिषेक करवाया। नवग्रह पूजा होती है, 9 सुपारी रख ली, नवग्रह पूजा कर दी। जैसे ही सत्यनारायण बांचने का टाइम आया, हमने किताब निकाली, सो पसीना आ गया, क्योंकि उसमें लिखा रहे बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब ना तो हम ये कह पाए कि सेठ जी सत्यनारायण नहीं आई है, 50-60 लोग बैठे। अगर हम कह दें कि सत्यनारायण नहीं दूसरी है, क्या कहेंगे? हमने भी सोचा, अपन पुराने खानदानी आदमी, हमने कहा 5 अध्याय सुनाने चाहिए, 5 बार घंटी बजनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी आती ही थी अपन को।
हमने बढ़िया ली नैमिषारण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है, यहाँ से शुरू किया है। इति श्रीपद कथायामो रेवा कंठो प्रथमो अध्याय समाप्ता बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसे हमने 5 अध्याय कर दिए। मन में तो डर था कि कुछ छूट गया, पर यह पता नहीं था कि छूट क्या गया। बढ़िया हमने लकड़ी ली, हमने कहा सेठ जी हवन हो जाए, साकल उठाओ। सेठ जी बोलो जी महाराज। धीरे से बोलो सेठ जी गुरु जी बुरा ना मानना, एक बात बताओ, आज सत्यनारायण में कलावती लीलावती नहीं निकली है? कलावती लीलावती अपन भी गुरु जी ठहरे। हम कहा सेठ जी तुम उल्लू हो, इतने जंगल में बड़े घराने की बहुएं कहाँ रखी? ये खेत का काम है। वो कलावती लीलावती सोना चांदी पहन के निकलती हैं, तुम्हें जंगल में चाहिए, घरे करवाओ वो आएंगी। सेठ जी भी समझ गए फिर। खैर उसके बाद उन्होंने कभी हमसे सत्यनारायण नहीं करवाई 5 वर्ष तक तो। और जब भी वो मिले हमको कहो सेठ जी कलावती लीलावती। तो सेठ जी अब हम उनका नाम नहीं बताएंगे वो, क्योंकि हमारी कथा भी सुनते हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। तो बस हो गई सत्यनारायण। उसके बाद में जब बागेश्वर धाम की महिमा बड़ी, फिर वो आए बोले गुरुजी अब हो जाए कलावती लीला। होंगे अब नहीं होगी। अब तो संगीतमय होगी। बोले अब इतनी दम नहीं है हमारी, ये विनोद की बात है। तो कई बार ऐसे हो जाता है, भगवान की इच्छा है हो जाती। खैर ये विनोद है, हमारी प्रार्थना है कि कोई भी कथाकार हमारी कथा सुन के ऐसी घटना ना करे। इसको बहुत गंभीरता से लेना है कि ऐसा अपराध बहुत बड़ा अपराध है, नहीं आता है तो स्वभाववश। इसी चक्कर में हम ये कथा को कई बार बताते हैं ताकि वो पाप कट जाए। अपनी भूल को हम बताते हैं। ये बताने का मतलब हम कमी बताकर कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार रहे, ये हमसे अपराध हुआ है, भगवत अपराध है ये, इसलिए अपराध का हम बोध करते हैं, उस अपराध का हमें बोध हो, पछतावा हो। इसलिए आप लोगों को ऐसा कोई अपराध नहीं करना है कि जैसा गुरुजी करते हैं आप लोग भी ऐसा जानबूझ के करो दुनिया को बताने के चक्कर में, क्योंकि देखा देखी बड़ी खतरनाक होती, इसलिए इससे बचना है। चावल पहुंच गए हैं, पहुंच गए ना? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।